क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? सपने देखना। और सबसे मुश्किल काम उन सपनों के लिए बिस्तर छोड़ना। हम में से हर इंसान एक आलीशान जिंदगी चाहता है, कामयाबी का आसमान छूना चाहता है। लेकिन सच तो यह है मेरे दोस्त कि सिर्फ सोचने से कोई राजा नहीं बनता। अगर सिर्फ सोचने से कामयाबी मिलती तो आज हर वो शख्स कामयाब होता जो रात को सोते हुए महल बनाने के ख्वाब देखता है। आज की यह कहानी सिर्फ एक युवक की नहीं है, यह कहानी आपके, मेरे और हम सब के अंदर चल रही उस जंग की है जो हर सुबह हमारे जगाने पर शुरू होती है। एक खूबसूरत सा गांव, चारों तरफ हरी भरी फसलें, ऊंचे पेड़ और ठंडी हवाएं। इसी गांव में रहता था 25 साल का एक नौजवान दीपक। सेहत ऐसी कि चट्टान को तोड़ दे और हौसला ऐसा कि बड़ी बड़ी बातें करने में उसका कोई मुकाबला न था। दीपक अक्सर चौपाल पर बैठकर अपने दोस्तों से कहता, देखना भाइयों, एक दिन मैं इस पूरे इलाके का सबसे अमीर किसान बनूंगा। मेरे खेतों में जब फसल लहलाएगी तो वो सोने की तरह चमकेगी। दूर दूर से लोग मुझसे मशवरा लेने आएंगे। लोग उसकी बातें सुनकर खुश होते, उसकी तारीफ करते। लेकिन दीपक की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह बेहद ही आलसी था। जब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बाकी किसान खेतों की तरफ पसीना बहाने निकल पड़ते, दीपक चादर तानकर सो रहा होता था। जब दोपहर की कड़ी धूप में लोग मेहनत करते तो दीपक पेड़ की छांव में बैठकर अपनी कामयाबी के ख्याली पुलाव पकाता। उसके पास योजनाएं तो बड़ी बड़ी थी, लेकिन उन योजनाओं पर अमल करने के लिए कर्म का एक कतरा भी नहीं था। उसे सफलता की कल्पना से प्यार था, लेकिन सफलता के रास्ते में आने वाले पसीने से बिल्कुल नफरत थी। एक शाम दीपक के बूढ़े और तजुर्बेकार चाचा उससे मिलने के लिए आए। जब चाचा ने दीपक से उस बड़े से खेत को देखा, जिसकी मिट्टी तो बहुत उपजाऊ थी, लेकिन वहां सिर्फ सूखी धूल उड़ रही थी, तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने दीपक के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटे दीपक, तुम तो सुनहरी फसलों की बात करते थे, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ बंजर जमीन और सूखी मिट्टी दिख रही है। तुम्हारी जमीन खाली क्यों है? दीपक हमेशा की तरह लापरवाही से हंसा और बोला, अरे चाचा, आप फिक्र मत करो, बस कल से देखिएगा मैं ऐसा काम शुरू करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। चाचा ने एक ठंडी सांस ली। यह कल उन्होंने पहले से भी सैकड़ों बार सुना था। उन्होंने तय कर लिया कि आज दीपक को एक ऐसा सबक देना होगा उसकी रूह को झकझोर दे। उन्होंने अपनी जेब से मखमल की 2 छोटी थैलियां निकाली और दीपक के हाथों में थमा दी। दीपक, ये साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। पहले थैली की महत्वाकांक्षा का बीज। अगर तुम इसे बोओगे, रोज पानी दोगे और इसकी हिफाजत करोगे, तो यह एक ऐसा विशाल पेड़ बनेगा जो तुम्हें दौलत, शोहरत और ठंडी छांव देगा। और दूसरी थैली में है आलस का बीज। इसे बोने के लिए तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यह अपने आप बहुत तेजी से उगेगा, लेकिन यह पूरे खेत में ऐसी जंगली घास फैला देगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। चाचा ने दीपक की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब फैसला तुम्हारा है दीपक। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस बीज को सींचते हो। दीपक ने सोचा कि वह यकीनन महत्वाकांक्षा का बीज ही बोएगा, क्योंकि अमीर तो उसे बनना ही था। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो बदन में वही पुराना आलस था। उसने खुद से कहा, आज बहुत थक गया हूँ, कल बो दूंगा। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए। एक दिन लापरवाही में उसने दोनों बीज जमीन के एक साथ डाल दिए और सोचा कि बाद में देख लूंगा। वह फिर से सोने लगा, गपशप करने और ख्वाब देखने में मसरूफ हो गया। कुछ हफ्तों बाद जब वह अपने खेत पर गया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आलस का बीज इतनी तेजी से फैला था कि पूरे खेत को कटीली जंगली घासों और झाड़ियों ने जकड़ लिया था। वहीं दूसरी तरफ जो महत्वाकांक्षा का खूबसूरत बीज था, वह बिना पानी और बिना देखभाल के दम तोड़ रहा था। वह बिल्कुल मुरझा चुका था और मरने की कगार पर था। दीपक का आलीशान सपना एक खौफनाक बुरे सपने में बदल चुका था। तभी पीछे से चाचा की आवाज आई। खेत की हालात देखकर उन्होंने कहा, देख रहे हो दीपक, ये खेत कुछ नहीं, तुम्हारा जीवन है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा उस कमजोर पौधे की तरह है जिसे हर दिन अनुशासन, मेहनत और पसीने से सींचना पड़ता है, वरना वो मर जाती है। लेकिन आलस को किसी पानी की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप बढ़ता है, तेजी से फैलता है और रास्ते में आने वाले हर सपने को गला घोट कर मार देता है। तुम्हारे आलस ने तुम्हारा भविष्य तुमसे छीन लिया है। चाचा के ये शब्द दीपक के दिल में तीर की तरह चुभ गए।
वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने उस मरते हुए पौधे की सूखी पत्तियों को छुआ और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसे जिंदगी में पहली बार समझ आया कि सिर्फ सोचने से साम्राज्य बड़े और खड़े नहीं होते। महलों को बनाने के लिए पत्थरों को अपने हाथों से उठाना पड़ता है। उस रात दीपक सो नहीं सका। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे अपने बर्बाद किए हुए दिन, वो खोए हुए मौके याद आ रहे थे। उसने मुठ्ठियां बींची और खुद से कहा, अगर मैं आज नहीं बदला तो यह आलस मुझे जिंदा लाश बना देगा। अगली सुबह जब आसमान में सूरज ने आंखें भी नहीं खोली थी, तब दीपक खेत में खड़ा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपने हाथों से उन कटीली झाड़ियों को उखाड़ना शुरू कर दिया। झाड़ियों के कांटों से उसके हाथ लहूलुहान हो गए, पीठ दर्द से टूट रही थी, पसीना आंखों में बह रहा था। लेकिन आज दीपक रुकने वाला नहीं था। उसने तड़पती धूप से पूरे खेत को साफ किया, मिट्टी को खोदा और उस महत्वाकांक्षा के पौधे की जड़ों में पानी डाल दिया। दिन, महीने और साल बीतते गए। दीपक अब सुबह देर तक सोने वाला लड़का नहीं, बल्कि खेत में सबसे पहले पहुंचने वाला कर्मवीर बन चुका था। और नतीजा, वह छोटा सा मुरझाया हुआ पौधा एक दिन विशाल, मजबूत और फलों से लदे पेड़ में तब्दील हो गया। उसके खेत सोने की तरह चमकने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अकेले दीपक की नहीं है। यह कहानी आज इस वीडियो को देख रहे हर एक इंसान की है। हम सबके अंदर रोज दो बीज बोए जाते हैं, एक मेहनत का, एक आलस का। मेहनत के बीज को हर दिन अनुशासन और त्याग का पानी चाहिए होता है, और आलस का बीज, वह बिना कुछ किए अपने आप बड़ा होता रहता है और एक दिन हमारे सारे सपनों को खा जाता है। अगर आपके पास भी बहुत बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन आप आज का काम कल पर टाल देते हैं, तो याद रखना, आप हर दिन अपने अंदर के उस आलस के बीज को पानी दे रहे हैं। कल का इंतजार मत कीजिए, वो कल कभी नहीं आता। अपनी चादर फेंकिए, अपने आलस को, जंगली घास को उखाड़ फेंकिए और आज इसी वक्त से अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितना इंतजार करेंगे, आपका सपना उतनी ही खामोशी से दम तोड़ देगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल मिल न जाए। अगर आपको इस कहानी ने अंदर से हिला दिया हो, तो इसे लाइक करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो बहुत आलसी है, और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।